मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई थी एक शब्द बोलने में। बाबा नारद जी गरुड़ जी से कहते हैं, महामोह उपजा उर तोरे, महामोह उपजा उर तोरे, मिटही न बेग कहीं कर मोरे। हे गरुड़, तुम्हारे हृदय में महान मोह उत्पन्न हो गया है, महान मोह उत्पन्न हुआ है, तो मेरे कहने से जल्द नहीं मिटेगा। हे पक्षीराज, तुम ब्रह्मा के पास जाओ और जो उनका निर्देश हो वही करो। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। वहां से गरुड़ जी बाबा ब्रह्मा जी के पास आए। बाबा ब्रह्मा जी से गरुड़ जी ने अपने मन के सारी शंकाएं
ब्रह्मा जी से अपने मन की सारी शंका ब्रह्मा जी से गरुड़ ने कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर हृदय में अति प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की माया की बस, भगवान की माया की बस कभी विद्वान ज्ञानी सभी हैं। भगवान की माया का अमित प्रभाव है, जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है। ब्रह्मा जी गरुड़ जी को बाबा भोलेनाथ जी के पास भेजते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी शंका का समाधान वहीं पर होगा, इसलिए हे गरुड़ बाबा भोलेनाथ जी के पास जाओ। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, जिस समय गरुड़ मेरे पास आए उस समय मैं कुबेर के स्थान को जा रहा था और तुम कैलाश पर्वत पर थी। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। आपकी कथा को यहीं से पुनः आगे स्वर सहित भक्ति भाव गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। माता प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आप सब लोगों के बीच में अर्थ सहित श्री रामचरितमानस संपूर्ण कथा आप लोगों के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से, इनकी कृपा से, YouTube चैनल की कृपा से आप सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों के पास भगवान की ये कथा पहुंच रही है। सो हमसे बोलने में, प्रभु की कथा के पढ़ने में यदि कुछ गलती हो जाए तो उसे आप लोग ज्ञानी हैं, सुधार लें और हमारी गलती को तुरंत क्षमा करने की कृपा करें। बस भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। बाबा भोलेनाथ जी के पास गरुड़ पहुंचते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि पक्षी राज गरुड़ मेरे पास आकर सादर प्रणाम किया, मुझको सर झुकाकर सादर प्रणाम करते हैं गरुड़ जी। तेहि मम पद सादर सिरु नावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करि बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ बखानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी।
मिले हूँ गरुण मार्ग महमोही, कवन भांति समझावं तोही, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सतसंगा। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई, जेहि महु आदि जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जह भाई, नित्य हरि कथा होत जह भाई, पठवं तहाँ सुनहु तुम जाई, जाई ही सुनत सकली संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। बिनु सति संग न हरि कथा, बिनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। गरुड़ उन्होंने आकर आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर अपना संदेश सुनाया। हे पार्वती, तब उनकी विनीत मधुर वाणी को सुनकर मैंने उनसे प्रेम से कहा, उनसे प्रेम से कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मैं किस भांति तुम्हें समझाऊं। तुम्हारा यह सब संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल तक सत्संग करोगे। 2-4 दिन का सत्संग नहीं, बहुत काल तक। बाबा ने ये नहीं कहा कि कितने दिन तक, बाबा सीधे बोले कि बहुत काल तक सत्संग करोगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कथा में कि देवाधिदेव बाबा महादेव जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हूँ गरुड़ मार्ग में कोई, मैं किस भांति तुम्हें समझाऊं। तुम्हारा यह सब संशय तभी दूर होगा जब बहुत काल तक सत्संग करोगे। उस सत्संग में भगवान की सुंदर कथा सुननी चाहिए जो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाई है, जिसमें आदि मध्य और अंत में प्रभु भगवान श्री राम जी का ही प्रतिपादन हुआ है। मध्य अंत आदि तीनों में प्रभु का गुणगान हुआ है। नित हरि कथा होत जहां भाई, ये भाई जहां नित्य ही हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहां भेजता हूं, जाकर सुनो। सुनते ही तुम्हारे समस्त संदेह जाते रहेंगे।
और श्री राम जी के चरणों में अत्यंत स्नेह उत्पन्न होगा। बिना सत्संग के हरि कथा सुलभ नहीं होती है और बिना हरि कथा के अज्ञानता दूर नहीं होती और बिना अज्ञानता के दूर हुए श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। जब तक अंतरात्मा में अज्ञानता भरी है तब तक प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु राग न तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं दूर होगा, अज्ञानता दूर नहीं होगी, तब तक प्रभु के चरणों में हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के केवल योग, जप, ज्ञान और वैराग्य होने से ही रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरि पर्वत है, वहां सुशील कागभुसुंड निवास करते हैं। हे राम भक्त के मार्ग में वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण, गुणों के स्थान और बहुत वृद्ध हैं। वे निरंतर प्रभु श्री राम जी का चरित्र कहते हैं और विविध प्रकार से सुंदर पक्षी आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनते हैं। वहां जाकर भगवान का अत्यंत सुंदर यश सुनो। इससे मोह बस उत्पन्न हुआ दुख दूर हो जाएगा। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। बाबा भोलेनाथ जी गर्व से कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहर कागभुसुंड सुशीला। बाबा भोलेनाथ जी गरुड़ जी को वहां पर भेजते हैं जहां पर इस वक्त कागभुसुंड जी महाराज विराजमान है। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सु कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविधि विहंगवर। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई,
बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब मैंने समझाकर माता पार्वती जी से कहते हैं, मैंने इसलिए नहीं समझाया कि वह मर्म मुझे श्री राम जी की कृपा से ज्ञात हो गया था कि गरुड़ ने कभी गर्व किया होगा, घमंड किया होगा। गरुड़ ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने प्रभु की महिमा का गुणगान नहीं किया। ताते ताते उमा न मैं समझावा, मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद सिर नाई। कछुते ही ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई की निकबहु अपमाना, सो खोए चह कृपा निधाना। कछु कहते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही कै भाषा। सुनई समुझई खग खग ही कै भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जाने। ताहि मोह माया नरे, पावर करे ही गुमान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ जी गरुड़ से कहते हैं कि आप वहां जाओ जहां पर काकभूषुंड जी का निवास है। आपकी सारी शंकाओं का समाधान वहीं पर होगा। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब मैंने उनको सब समझा कर कहा, तब प्रसन्न हो मेरे चरणों में मस्तक नवाकर गरुड़ चले। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ताते उमा न मैं समझावा। मैंने इसलिए नहीं समझाया कि वह मर्म मुझे श्री राम जी की कृपा से ज्ञात हो गया था कि गरुड़ ने कभी गर्व किया होगा, उसको श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही न कछुते ही ते पुनि मैं नहीं रखा। फिर मैंने इसलिए भी अपने पास कुछ नहीं रखा कि पक्षी की बोली को पक्षी ही समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे मोहित न किया हो। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। जो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि लोग हैं, जो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि हैं, जिस पर त्रिभुवन पति आरूढ़ हैं, उसे भी प्रबल माया ने मोहित कर लिया। फिर पामर मनुष्य तो क्या अभिमान करेंगे। पामर मनुष्य। मासा पारायण 28वां विश्राम, उत्तरकांड,
दोहा नंबर 62। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। देवी पूजी पति कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शिव बिरंची कहूँ मोहई, को है बपुरायान। अस जिय जान भजही मुनि, माया पति भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए मायापति भगवान की। जो माया महादेव और ब्रह्मा को मोहित कर सकती है, जो माया ब्रह्मा को और महादेव को मोहित कर सकती है, तो अन्य बिचारे किस गिनती में है। हृदय में ऐसा जानकर मुनिजन मायापति भगवान का ही भजन करते हैं, मायापति भगवान को ही भजते हैं ज्ञानी मुनिजन। गरुण गयऊ गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अंकुट अंकुट हरि भगत यखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। करि तड़ाग मज्जन जले पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। बट तर गयऊ हृदय हर खाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। कथायरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुवासन दीना। अति आदर खगपति करी कीना, स्वागत पूछी सुवासन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा। मधुर बचन तब बोले उकागा। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन मृगराज खगराज। तो आय सुदेहु सुकरम अब, प्रभु आयम के ही काज। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेशी। यही कह स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की। गयऊ गरुण जह बसई भुसुंडा, जहां अखंड और प्रखर बुद्धि वाले काग भुसुंड जी रहते हैं, जहां वहां गरुण जी गए। उस पर्वत को देखकर मन में प्रसन्न हुए और हृदय से माया मोह और चिंता चली गई। अभी कुछ कहे नहीं और सारी चिंता मोह माया सब चली गई हृदय से। करि तड़ाग मज्जन जलपाना,
बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। सरोवर में स्नान कर और जलपान करके प्रसन्न हृदय से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां वृद्ध वृद्ध पक्षी वृद्ध वृद्ध पक्षी श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र सुनने के लिए आए थे। सुनने के लिए आए थे। अभी कथा आरंभ नहीं हुई है और कथा को आरंभ शुरू करना, जैसे ही कथा को शुरू करना चाहे, श्री रामचरित्र को शुरू करना चाहे कागभूषण जी, उसी समय कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयौ खग नाहा। कागभूषण जी कथा कहना आरंभ करना चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी वहां आ गए। तब पक्षी राज को आते हुए देखकर कागभूषण जी सारे समाज सहित प्रसन्न हुए। सारे समाज सहित सब लोग गरुड़ जी को देखकर सब लोग प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। अति यादर खगपति कर कीन्हा। उन्होंने गरुड़ जी का, बाबा कागभूषण जी ने गरुड़ जी का बड़ा आदर किया और कुशल क्षेम पूछकर सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। उनका प्रेम के साथ पूजन करके, गरुड़ जी का प्रेम के साथ पूजन करके बाबा कागभूषण जी मधुर वचन बोले। बाबा कागभूषण जी गरुड़ जी से बड़ी मीठी बाणी में बोले, पूछ रहे, नाथ कृतार्थ भयऊ मैं। बोले, हे नाथ खगराज, तुम्हारे दर्शन से आज मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हुआ। स्वामी का आगमन किस कार्य के लिए हुआ है, आज्ञा दीजिए, अब उसे मैं करूं। गरुड़ जी ने मधुर वाणी से कहा, सदा कृतार्थ रूप तुम, आप सदा कृतार्थ रूप हैं। जिसकी प्रशंसा शिव जी ने स्वयं अपने मुख से की है, जिसकी प्रशंसा शिव जी ने अपने मुख से की है। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ गरुड़ जी बाबा कागभूषण जी से कहते हैं, हे तात, सुनिए, मैं किसी कारण से आपके पास आया हूं। सुनहु तात जहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरसी तब पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। गरुड़ जी कहते हैं कि आज जो मेरे मन में संदेह हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसी बहाने मुझे आपका दर्शन हुआ, यहाँ पे आए हुए आप सब अतिथियों का दर्शन हुआ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। गरुड़ जी कहते हैं, सुनहु तात जहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं तरसे तब पायऊं। देखि परम आश्रम तव पावन, देखि परम
पावन तो आश्रम गयौ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा यति पावनी सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोही बार बार बिनवो प्रभु तोई। बार बार बिनवो प्रभु तोई। सुनत गरुण कह गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तासु मन परम उछाहा लाग कहे रघुपति गुण गाहा। सुनहु तात जेहि कारण आयम। गरुण जी कहते हैं कि ये तात सुनिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वह सब तो तुम्हारा दर्शन पाते ही पूरा हो गया। परम पवित्र आश्रम को देखकर नाना प्रकार का भ्रम संदेह और अज्ञान चला गया। अब श्री राम कथा अति पावनी। अब श्री राम जी की अत्यंत पवित्र कथा, पवित्र सदा सुख देने वाली और दुख राशि को नष्ट करने वाली कथा को ये तात आदर के साथ मुझे सुनाइए। आदर के साथ। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब प्रभु श्री राम जी की कथा मुझे सुनाइए। गरुण जी की सरल प्रेम पूर्वक सुख देने वाली अत्यंत पवित्र विनीत वाणी सुनकर उनके मन में परम उत्साह हुआ और प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। बाबा काकभूषण जी गरुण जी से श्री राम कथा सुनाने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सी बखानी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित कैसी मन लाई। तब शिशु चरित कैसी मन लाई। तब शिशु चरित कैसी मन लाई। बाल चरित कही विविधि विधि मन मह परम उछाहा। ऋषि आगवन कहिसि पुनि श्री रघुवीर विवाह। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, उन्होंने पहले बड़े प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का वर्णन किया, बड़े प्रेम से। फिर नारद जी के अपार मोह का वर्णन किया और रावण का जन्म कहा। फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा गाई और बाल चरित्र मन लगाकर वर्णन किए। मन लगाकर बाल चरित्र, प्रभु के बाल रूप का वर्णन मन लगाकर बताए। बाल चरित्र कह विविध विधि मन मह परम उछाहा। नाना प्रकार के बाल चरित्र का वर्णन कर मन में अत्यंत उत्साह सहित विश्वामित्र मुनि का आगमन कहकर फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाहोत्सव का वर्णन किया।
बाबा काकभूषण जी ने। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, प्रभु की कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं मैया जी की आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की। गलती को आप लोग क्षमा करें। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।